महमूद गजनवी को बुत शकन क्यों कहा जाता है? सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कनवारी रहते और उन्हें दीव दासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कुवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आली दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे कि दलावर सुल्तान महमूद गजनवी बत शक्ल ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बतों को रोंदने के बाद बादशाह बत के सामने जा खड़े हुए। ये बत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुमांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बत को कुछ ना कहीं तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानशूरों ने मशूरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि माल बदौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुनवे में कूते वाली सोच हमारे आजकल के हकमरानों की बेकी जहाद में किया फायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानशूरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बदफरूश कहेगी, जबकि मेरी चाहत ये है कि दुनिया वो आखिरत में मुझे महमूद बुत शकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गरज सोमनाथ के दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे उसके 2 टुकड़े किए गए तो उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले कि जो मिलत की हिफाजत करने वालों को दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मुकाम अता करता है।